शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। कालेश्वर महादेव की जय। गुरु गोविंद सिंह की गोदावरी माता की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हम सभी भगवान शिव की यह पवित्र पावन भूमि, भगवान शंकर के नंदी की ये पवित्र धरा नांदेड़, माँ गोदावरी का तट, संत शिरोमणि वीरों में वीर श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पुण्यस्थली, जहाँ एक आनंद, अविरलता, भक्ति, विश्वास सदा विराजमान है। ऐसी पवित्र धरा पर, पवित्र भूमि पर आप और हम सब मिलकर संत, साधु, गुरुजन, ब्राह्मण, तपस्वियों के साथ बैठकर पवित्र शिव महापुराण कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर शिवराज नांदेड़कर जी, श्री प्रशांत पातेवार जी। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन दोनों यजमान के लिए जोरदार ताली का वंदन। मैं नांदेड़ की पवित्र भूमि के इस पावन प्रांगण में लाखों में विराजमान शिव भक्त जो भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करने के लिए पधारे हैं। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जब घर से जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, मृत्युलोक का देवाधिदेव महादेव है। मृत्युलोक के देव हैं भगवान शंकर, भगवान शिव, और मृत्युलोक के देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कहीं दूसरी जगह नहीं है। हम पहले भी कथा में कहे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, पृथ्वी पर मृत्युलोक में शिव है। अपना कैलाश छोड़कर 7 दिन के लिए नांदेड़ आए थे। नांदेड़ से फिर अगली कथा जो 3 सितंबर से 7 सितंबर तक 70 नंबर सेक्टर गुड़गांव हरियाणा में है, वहाँ मेरा शिव पहुँचा। पर जाते जाते जैसे मेहमान घर के बच्चों को कुछ ना कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह मेरा बाबा भी आखिरी दिन, विराम के दिन, जितने भक्त आते हैं उनको कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। कुछ ना कुछ मेरा शंभू, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी देता है। लाखों की संख्या है आपकी। एक शिव भक्ति, एक विश्वास जो अपने भीतर जागृत कर लेता है, एक भरोसा जो अपने भीतर उतार लेता है, फिर शिव उस भरोसे के बल पर उसको स्वीकार करता है। जब तक विश्वास नहीं होता, जब तक भरोसा नहीं होता, तब तक शिव मिलता नहीं। शिव को पाने के लिए सबसे जरूरी है भरोसा। शंकर भगवान को पाने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। और बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से शिव तत्व कहता है, एक बीज, उस बीज में करोड़ों फल भी हैं, उस बीज में करोड़ों पुष्प भी हैं, उस बीज में
करोड़ों बीज और अंकुरित होते हैं। एक बीज से एक वृक्ष बनता है और उस बीज में ना जाने कितने वृक्ष अंकुरित है, ना जाने कितने वृक्ष। आवाज बढ़ाओ, आवाज चारों तरफ की। एक बीज में ना जाने कितने कितने वृक्ष अंकुरित है। एक बीज हमने अगर पृथ्वी में रोपित करा है और उसको टाइम टाइम पर हमने फसल उसको टाइम टाइम पर खाद दिया, पानी दिया, टाइम टाइम पर उसका ध्यान रखा, तो वो एक वृक्ष का रूप ले लेता है। और वृक्ष बनने के बाद में फिर उसमें कोई बीज आ जाता है, वो बीज फिर एक बीज करोड़ों बीज को दे देता है। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा है, उसी तरह भगवान शंकर की यह कथा है। भगवान शंकर का यह पवित्र चरित्र है कि अगर घर का, परिवार का, गांव का, नगर का, खेड़े का, शहर का, यदि एक अपने घर का, अपने खेड़े का, अपने गांव का, अपने शहर का एक व्यक्ति भी अगर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो पूरे गांव को वो आनंदित कर देता है, पूरे गांव, पूरे नगर को, पूरे शहर को। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा। भोले बाबा सुन भी लो ये कश्ती भी पुरानी है, भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर प्रकट करें। जब तक विश्वास प्रकट नहीं होगा, भरोसा प्रकट नहीं होगा, तब तक शिव मिल नहीं सकता। एक बीज से करोड़ों बीज उत्पन्न होते हैं। एक सोयाबीन का बीज लगाया, 25-50 बीज, 100 बीज इकट्ठे हो जाते हैं। एक धान लगाई, 100-150 धान इकट्ठी हो जाती है। एक गेहूं लगाया, 10-15 बीज गेहूं इकट्ठे हो जाते हैं। एक आम का बीज लगाया, ढेर सारे आम के बीज उत्पन्न हो जाते हैं। उसी तरह घर का, परिवार का, कुटुंब का, गांव का, खेड़े का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, जहां अगर गांव का, सोसाइटी का, कॉलोनी का, खेड़े का एक व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर रहा है तो ये मानकर चलें कि वो अकेला पूरे खेड़े को पार लगाने की सामर्थ्यता रखता है। भगवान से एक प्रार्थना करा करो, भगवान से एक विनती करा करो कि बाबा हमारे घर में या हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में, हमारी शहर में, हमारे नगर में कोई एक शिव भक्त जरूर पैदा करना जो हमारे पूरे गांव को पार लगाए। अपने नगर में, अपने घर में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने शहर में एक शंकर का भक्त जरूर, एक शिव भक्त जरूर। और मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी मेरी बहनों को, मेरी जीजियों को, मेरी बेटियों को, मेरी माताओं को, मेरे भाइयों को, मेरे बेटाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप रोज़ शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हो। केवल अपना अकेले का घर का उद्धार नहीं हो रहा, जब तुम भरा हुआ कलश लेकर मंदिर जाती हो ना, जितने लोग तुमको देखते हैं ना, हमारा हिंदू धर्म शास्त्र कहता है, सनातन धर्म कहता है कि भरा कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। भरे कलश का दर्शन करने से कार्य सफल होता है। जब आप रोज अपने घर से भरा हुआ कलश लेकर जाती हो, ना जाने कितने लोग देखते हैं तो उनका दिन मंगलमय होता है। केवल अपना नहीं, सर्वे भवन सर्वे, सब जगत के सुख के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके लिए, सब जगत कल्याण के लिए।
एक शिव तत्व को धारण करना, एक शंकर भगवान के अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारना, यह कोई सहजता का विषय नहीं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठीना में कटी जावांगी भोले मैं तेरी शंभू मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हत्तो छठीना में कटी जावांगी। शिव से प्रीत बढ़े। दो असुर हुए, विदल और उत्पल। दो असुर हैं, विदल और उत्पल, और दोनों असुरों में दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, विदल और उत्पल। विदल सारे बेकार काम करता है, उत्पल उसको समझाता है। उत्पल उसे समझा रहा है, उत्पल उसको समझाने का प्रयास कर रहा है, पर विदल मानता नहीं। बेकार व्यक्ति की संगति व्यक्ति को बेकार बना देती है। एक चरित्र हमने पहले भी कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर पहुंच गया। कौवा जब उड़ते उड़ते सरोवर पर पहुंचा, मानसरोवर पर पहुंचा, तो मानसरोवर पर तो हंस ही हंस रहते थे। मानसरोवर पर हंस रहते हैं, और कौवा वहां पहुंच गए। कौवा जैसे ही पहुंचा तो जितने हंस थे उन्होंने कहा कौवे से, कौवे चल यहां से जा। कौवा कहता है मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी पक्षी तुम भी पक्षी, तुम गोरे मैं काला, मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। हंसों ने सोचा कि ये कौवा यहां आ गया और ये जाता नहीं है, तो ये काम करते हैं अपनी चले जाते। सत्संग करने वाला व्यक्ति, संत स्वभाव का व्यक्ति बुरे की संगत में जैसे ही आता है तो वो सोचता है कि इस बुरे को या तो मैं सुधार दूं, और अगर नहीं सुधरे तो फिर मैं यहां से चले जाऊं, फिर मैं चले जाऊं। और बहुत अच्छी बात कहती है शिवपुराण, जो समझे नहीं आपसे, जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से, वो कभी नहीं समझ सकते। आप उसको नहीं समझा पा रहे हो, आप कितना ज्ञान देते हो। गुरुजी हमारा बेटा गलत संगति में पड़ गया, गुरुजी मेरा पति दारू के नशे में पड़ गया, पत्नी समझा रही, माँ समझा रही, बाप समझा रहा, सब समझा रहा। जो समझे नहीं आपसे, वो नहीं समझे किसी के बाप से। फिर तो कोई भी आ जाए वो ना समझ पाए, कोई समझा लेगा। और यही शिवपुराण कह रही है। जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने नांदेड़ की इस पवित्र भूमि पर लाखों की संख्या में पहुंचकर शिव भक्त श्रवण कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, अगर शिव महापुराण की कथा आपकी चित्तवृत्ति में अगर एक बार बैठ गई तो तुम्हें फिर दूसरे की सुनने की एक ललकता जो तुम्हारे भीतर है शंकर को पाने की, वो बढ़ जाएगी। फिर तुम इधर उधर भटकोगे नहीं, शिव तत्व की ओर जाने का प्रयास करोगे, एक लोटा जल चढ़ाने का प्रयास करोगे। फिर तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारा चित्त नहीं लगेगा। यहाँ कई माताएं बैठी हैं जो रोज टीवी खोलकर बैठ जाती हैं, रोज मोबाइल पर कथा सुनती हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा रोज उनका नियम है कि मुझे कथा श्रवण करना है, और कथा सुनने का फल मिलता भी है। आप सब अंदाजा लगा कर बैठो, यहाँ जितनी लाखों की संख्या में बैठे हो, आप अंदाजा लगाना कि जब से आपने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, उसके पहले का समय निकालना और उसके बाद का समय निकालना। पहले का समय निकालोगे तो जीवन संघर्ष में निकल रहा होगा, धक्के खाकर जिंदगी निकल रही होगी, परेशानी में जीवन निकल रहा होगा। और जिस दिन से तुमने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी है, बाबा कुबेर भंडारी के उस कुबेरेश्वर बाबा की एक आनंदमय कथा का रसतत्व तुमने श्रवण करना प्रारंभ करा है, उस दिन के बाद समस्या आती जरूर है, पर मेरा बाबा एक लोटे जल से निर्णय कर बाहर निकाल देता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आएगी। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग तो आपको भी भोगना है, तो सियोर वाले महाराज को भी भोगना है। कर्म का भोग तो दुनिया का कोई संत साधु गुरुजन महात्मा सन्यासी तपस्वी साधक उपासक स्वयं परमात्मा भगवान राम और कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, जो करा है। भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था, बलि छुप कर मारा था,
बाली को जो बाण मारा वो छुप कर मारा, और भगवान राम ने बाण मारकर छोड़ दिया। अगला जन्म भगवान कृष्ण के रूप में जब हुआ तो वही बाली ने छुपकर भगवान कृष्ण के पांव में बाण मारा था। हिसाब बराबर करा है। ये कर्म का भोग तो सबको भोगना है, जो मृत्यु लोक में आया है उसको भोगना पड़ेगा। बस इतना याद रखो कि कर्म का भोग अर्थात समस्या, दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी सब आएंगे, पर आपका एक लोटा जल चढ़ाते 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 तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारी बीमारी कब चली गई, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा दुख कब चले गया, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा कष्ट कब चले गया, तुम्हारी तकलीफें कहां गई। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, अपने दिल पर हाथ रखकर विचार करना कि हमने जब से शिव पुराण सुनना चालू करी तब से हमारे जीवन में कितना बदलाव आया है, हमारे व्यापार में, हमारी उन्नति में कितना बदलाव आया है। एक भरोसा अपने भीतर जागृत करें। एक माँ ने एक पत्र लिखा, मैं श्रीमती अनीता रामभाऊ गडम्बर, मलका गुड़ा, तहसील माहौर, जिला नांदेड़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती अनीता रामभाऊ गडम्बर, मलका गुड़ा, तहसील माहौर, जिला नांदेड़ से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो यहाँ आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। गुरुदेव, 3 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक में चले गए। पति शांत हो गए। मेरे 2 लड़के, दोनों ही की पढ़ाई चल रही थी, और पढ़ाई चलते चलते पति चले गए। घर में कुछ भी नहीं था। गुरुदेव, पेन से पत्र लिख रही हूं, परंतु ध्यान रखें मेरे आंसू के बराबर ये पेन नहीं है। खाने तक के लाले पड़ गए। बच्चों को पढ़ाएं तो पढ़ाएं क्या। मेरे भाई ने मुझे कहा कि जीजा के जाने के बाद में तेरे पास में कुछ भी नहीं है, कम से कम तू 2 टाइम की रोटी तो खा लेगी, बच्चों का पेट तो भर लेगी, तू मेरे पास रह। मकान भी अपना नहीं था, सब छोड़कर मैं अपने भाई के घर चली गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे भाई को। 7 साल मेरे भाई के गांव में रहकर मेरे भाई ने मेरी सेवा भी करा, और मेरे भाई ने मुझे रखा, और मेरे बच्चों का भी अध्ययन कराया। धीरे धीरे मैंने अपने भाई के साथ में काम करना प्रारंभ करा, और जो मेरे को काम मिलता था वो कर लेते थे। बच्चे बड़े हो गए, समय निकल गया। मेरा बेटा, बड़ा बेटा, जैसे ही 12th कंप्लीट हुआ, और उस बेटे ने विचार करा कि अब मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। पूरे आसपास के लोग कहते हैं क्या 12वीं पढ़े हुए व्यक्ति के सरकारी नौकरी करेगा, इतने बड़े बड़े पढ़े लिखे बैठे हैं, उनकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तो तेरी कहाँ से लग जाए। तब मेरा ध्यान केवल एक बार आपका मोबाइल पर शिवपुराण पर गया, और मैंने उस शिवपुराण को सुनना प्रारंभ करा। हम आपको कभी नहीं जानते थे गुरुदेव, ना कभी मिले थे। लड़के से मैंने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि अपना कर्म पूरा करो और अपनी मेहनत पूरी करो, और शंकर जी पर एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाकर जाना, शिव सुनेगा जरूर। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, माँ एक सरकारी नौकरी निकली है, क्या मैं फॉर्म भर दूं? मैंने कथा सुनते सुनते अपने बेटे से कह दिया, हाँ फॉर्म भर दे। और मैं अपने भाई के यहाँ से फिर मैं वापस अपने गांव में आ गई, वहीं पर मकान लेकर किराए से फिर वहाँ रहने लगी। और बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम दी, और मेरे बाबा पर भरोसा कर मेरा बेटा रोज 2 लोटा जल चढ़ाता था, क्योंकि सियोर वाला महाराज ने कहा था 1 लोटा स्वयं के लिए, 1 लोटा दूसरे के लिए, जो सैनिक, जो पुलिसकर्मी, जो सरकार कार्य करती है उसके लिए। तो मेरे बेटे ने भी 2 लोटा जल चढ़ाया और एग्जाम दे दी, और बाबा का ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, शायद दुनिया में कोई कृपा नहीं कर सकता। आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी में लग गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। और तो और गुरुजी, मैं भी मेहनत करती हूँ, मेरा बेटा भी मेहनत करता है, और हमने मेहनत करते करते हमारे पास में कुछ भी नहीं था, आज बाबा की कृपा से हमने खुद की ज़मीन भी खरीद ली। मेरा बाबा कितना हाथ पकड़ता है गुरुदेव, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व, ये औघड़ी है, एक विश्वास। हमारे कर्म का भोग हमें भोगना है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है। कबीर बाबा का चरित्र कहता है कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, और चेला की करनी चेला, और उड़ जाएगा हंस अकेला। करनी का भोग सबको भोग, इसलिए फिर निवेदन करेंगे कि मत बुरे कर्म कर बंधु वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से दूर बच नहीं पाएगा।
बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञान मत करना, अरे ओ अज्ञान मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। सत्संग का फल मिल जाए, गलत व्यक्ति की संगत छूट जाए। एक बार समझाया, 2 बार समझाया। हमारे पास में कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, कोई कह रहा है कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहता है कि शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहता है कि बेलपत्री मत खाओ। हम आपसे निवेदन, मंदिर जाओ, और एक निवेदन जरूर करूंगा, जिसका भी कहना मानो मानो, पूरी दुनिया में धक्के खा लेना, और जब तुम्हारा कार्य ना हो तब एक लोटा जल लेकर मेरे शिव के दरवाजे जरूर चले जाओ। शिव के द्वार चले। एक बार मन करे तो शिव महापुराण को जरूर पढ़ो। गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लाओ, उसका अध्ययन करो, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है शंकर को जल चढ़ाकर पीने से हमारे पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। जो कहते हैं कि शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, उनको कहना माता पार्वती जी जब तप करी थी, आप सब हरतालिका तीज का पूजन करती होंगी। हरतालिका तीज की कथा में भी लिखा हुआ है कि माता पार्वती जी ने सब कुछ छोड़ दिया था, बेलपत्र पत्र का सेवन करती थी, बेलपत्र का सेवन कर कर तप साधना करती थी। फिर बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया था पार्वती जी ने। नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ देती थी। पार्वती जी ने वो भी छोड़ दिया, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती और उसी से छोड़ती थी। ऐसी तप साधना माता पार्वती जी ने करी, तब उनको शिव मिले हैं। दुनिया के लोग कहते हैं कि बेलपत्र नहीं खाना, जल नहीं पीना, तो यहाँ शिव पुराण भी तो वर्णन करती है, उसको समझो, उसको जानो। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा वेद क्या कहता है, हमारी पुराणी क्या कहती है, उसको पहचानिए। कुछ तो शिव ने कृपा करी होगी। ये इतने इतने पत्र लाओ तो जरा, पत्र दो तो जरा, इतने पत्र, ये सब पत्र यहीं पर छूट जाते हैं, हम लेकर सीहोर नहीं जाते। इनमें मोबाइल नंबर भी रहता है, आप पढ़ो, सुनो और स्मरण करो कि जिनका काम हुआ होगा, यहाँ रखते हैं, जिनका काम हुआ होगा, इतने पत्रों का ढेर कोई सहजता में नहीं लग जाता कि जिन्होंने ये पत्र भेजे और उन पत्रों का स्मरण रह जाए। जिन्होंने पत्रों का स्मरण पढ़ो, और इनमें मोबाइल नंबर भी लिखे। तुम्हारा दिल करे तो उनके घर जाओ और पूछो कि शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का फल क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का आनंद क्या प्राप्त होता है, शिव को जल चढ़ाने का सुख क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री खाने का फल क्या प्राप्त होता है, एक बेलपत्री के आनंद का क्या फल प्राप्त होता है। जरा विचार करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास करना, शिव तत्व को जानने का प्रयास। और जब शिव तत्व को आप जान जाओगे, भगवान शंकर की विरल भक्ति को पहचान जाओगे, तो मालूम पड़ेगा कि इसमें एक पत्र तुम्हारा भी होगा, एक दिन तुम्हारा पत्र भी इस व्यासपीठ पर होगा। एक अविरलता है, ये पत्र नहीं है। इन पत्रों को जब भी उठाओगे, पढ़ोगे, इन पत्रों में मोबाइल नंबर, फोन नंबर सब मिलेंगे, और पढ़ो और अध्ययन करो, और साथ में उसके घर भी चले जाओ कि शिव क्या करता है, शिव क्या प्रदान करता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी बाबा, डोर हथो छठीना में कटी जावागी। कौआ मानसरोवर से जाता नहीं है। हंस ने विचार कर लिया कि इसको समझा दिया, ये नहीं जाता तो अपने को जाना चाहिए। हंस चल दिए, हंस चलेगा। एक हंस बैठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई। उसने कौवे से दोस्ती कर ली। अब उसको कौवा अच्छा लगने लगा, कौवे की संगत अच्छी लगने लगी। कौवे ने अपने दोस्त हंस से कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ लाओ खाने का। हंस तो मोती चुगता था, मोती लेकर आ गया। ले ये मोती ले, खा ले, ये मोती ले, खा। कौवे को मोती दिया तो कौवा बोला, ये तो मैं खा ही नहीं सकता। कौवे ने जैसे ही मोती को चबाना चाहा, कौवे की चोंच टूट गई।
कौवा कहता है ये मेरे बस की बात नहीं है। हंस कहता है हम तो यही खाते हैं, हम यही चुगते हैं। अब तो कौवा भूखा मरने लगा तो हंस से कहा चल तू मेरे साथ चल। कौवा हंस को लेकर आ गया और कौवा शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर कौवा बैठा, हंस भी बैठा। हंस को भूख लगी तो हंस ने तुरंत कहा कौवे से अब मुझे भूख लगी है। कौवा कहता अब भी लाता हूँ। कौवा उड़ कर गया, मरा हुआ कुत्ता पड़ा था उसका मांस नोच कर लिया और हंस को दिया, ले खा। मरे हुए कुत्ते का मांस नोच कर लेकर आया और ले खा। हंस कहता है हम ये नहीं खाते, हम तो मोती चुगते हैं। कौवा कहता है मेरे पास तो यही है। दोनों बात कर रहे थे। कौवे की चोंच से मांस का टुकड़ा जमीन पर गिरा, जहां जैसे नीचे गिरा वहां एक राजकुमार बैठा था। राजकुमार की छाती पर, पीठ पर जाकर वो टुकड़ा गिरा तो राजकुमार को क्रोध आ गया। राजकुमार ने बाण उठाया, धनुष उठाया और कौवे को मारने के लिए जैसे बाण छोड़ा, कौवा तो भाग गया, हंस को बाण लग गया, हंस नीचे गिर गया। हंस नीचे गिरा तो राजकुमार ने कहा हंसदेव मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण उठाया था, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण छोड़ा था, आपको बाण लग गया। इतने में हंस कहते हैं राजकुमार इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है। मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है। मैंने गलत व्यक्ति का संग करा था इसलिए आज मुझे भोगना पड़ रहा है, ये गलती मेरी है। गलत व्यक्ति का संग करोगे तो गलत व्यक्ति तो निकल कर भाग जाएगा पर अच्छा व्यक्ति अंदर धरा जाएगा। और ऐसे कई केस आज भी चल रहे हैं अदालत में। जो बेकार है वो तो बाहर घूम रहा है और जो अच्छा है वो अंदर सड़ रहा है। आज भी कई केस अदालत में चल रहा है, आज भी। संगत ठीक रखो, संगत श्रेष्ठ रखो। समझा दिया, एक बार समझा दिया, दो बार समझा दिया, एक बार कह दिया, दो बार कह दिया कि शिव को जल चढ़ाओ, शंकर को जल चढ़ाओ, शंकर का अनुमोदन करो, शिव का चढ़ा हुआ जल का आचमन करो, शिव के जल के ऊपर छींट लो, बेलपत्र का सेवन करो। बार बार तुमसे कहते हैं, बार बार समझाते हैं, उसके बाद भी व्यक्ति भटके तो फिर उसके ऊपर है कि फिर वही बात आ गई, जो समझे नहीं आपसे वो नहीं समझे किसी के बाप से। समझा। और ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही न चलता। समझाया इसको, इस मन को समझाने का प्रयास किया। एक पत्र सो रंजना अशोक राव लाकड़े, ताड़कस पूर्णा, तहसील पूर्णा, जिला परभणी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सुरंजना अशोक राव लाकड़े, मैं तहसील पूर्णा, जिला परभणी की रहने वाली हूँ। गांव का नाम है ताड़कस। मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मेरे बेटे का नाम ऋषिकेश है, ऋषिकेश अशोक लाकड़े। उसकी उम्र 28 साल है। 5 तारीख 6 महीना 2024, जो अभी पीछे 6 महीना गया है गुरुदेव, 2024 के उस 6 महीने में मेरे बेटे के पेट में दर्द हुआ। 28 साल का मेरा बेटा है जिसके पेट में दर्द हुआ। हमने उसको नांदेड़ के अस्पताल में दिखाया। दिखाने पर मालूम पड़ा कि उसके पेट में गांठ हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इस गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसको निकाल कर जांच के लिए भेजा जाएगा। ऑपरेशन करवाया। 5/6/2024 को गांठ मालूम पड़ी। सारी जांचें करवाने के बाद में 12/6/2024 को ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने पर जांच के लिए गांठ गई जिसमें मेरे बेटे को कैंसर बताया। वह गांठ का जब जांच के लिए गई तो उसमें कैंसर बता दिया गया। कैंसर बताने पर इसका कीमो चालू हुआ। कीमो चालू होते ही हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, लास्ट स्टेज पर पहुंच गया। घबराने के कारण वह सब करें क्या? डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई भरोसा नहीं है, शरीर इसका साथ नहीं दे रहा। लेकर उसको तुरंत उसी समय पर हम छत्रपति संभाजी नगर चले गए। वहाँ पर इलाज चालू हुआ पर आराम नहीं लग रहा था। वहीं पर काम करने वाला कोई चाय केतली में लेकर देने वाला आता है और वो कहता है कि तुम्हारे पास में अगर सीहोर का रुद्राक्ष हो तो उस रुद्राक्ष को पानी में गलाओ, शिवजी को चढ़ाओ, इस बच्चे को देना प्रारंभ करो, इसकी हालत ठीक नहीं है। हमारे पास में रुद्राक्ष नहीं था।
उसी चाय बनाने वाले ने, चाय की केतली वाले ने हमको रुद्राक्ष ला कर दिया और कहा कि मैं 3 दिन पहले सीहोर गया था और वहाँ से मैं रुद्राक्ष लाया हूँ, ये तुम ले लो। रुद्राक्ष दिया, हमने तांबे के कलश में गलाया, जल शिव जी को चढ़ाया, बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रखा और बच्चे के शरीर पर उस रुद्राक्ष का जल देते, उसको 2 बूंद मुंह में डाल देते। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे और मेरा शंकर अपना काम कर रहा था। जिस बेटे का लास्ट स्टेज पहुंच गया था, आज मेरा बेटा कैंसर से मुक्त है और बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं न जाए। छुपा कहाँ आजा बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। गीत तेरे गाए, दिल की धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए, कैसे समझाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। तो छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए,
मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ काशी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ सीहोर वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।